श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जब सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु पदवियों एवं विश्वासुदी कथा सुनाओ। भगवत सारण्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की चर्चा सुन रहे थे। नारद जी महाराज भगवान विष्णु से रूप प्राप्त करने के उपरांत अहंकार में भर करके महाराज शील निधि के राज समाज में पहुँचे और उनके साथ अगल बगल जो महाराज जो रुद्रगण थे वो भी बैठे हुए थे, ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए। महाराज रुद्रगण जो है भगवान की बड़ी कूट, नारद जी की बड़ी कूट करते हैं। यद्यपि और जो है ऐसी कूट करते हैं और मुनि का हाथ तो महाराज पराये हाथ में है मन, और जो है वो रुद्रगण जो है नारद जी की बड़ी प्रशंसा करते हुए महाराज कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, बड़ी अटपटी बात करते हैं। लेकिन नारद जी की महाराज बुद्धि में भ्रम हो गया और महाराज जो है बुद्धि भ्रम हो गया है, माया विवश मूढ़ हो गए हैं। तो महाराज जो है इसलिए उनको कुछ समझ नहीं पड़ रहा। समझने पड़े बुद्धि भ्रमशाली, बुद्धि में भ्रम हो गया। तुलसीदास लिख रहे हैं कि यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी और समुझी न परई बुद्धि भ्रमशानी। काहू न लखा स्वचरित विशेषा और सोब्र स्वरूप निप कन्या देखा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज यद्यपि मुनि उटपटांग वचन सुन रहे हैं रुद्रगणों के, फिर भी उन्हें समझ नहीं पड़ते, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रम में सनी हुई है। विशेष चरित्र, उस चरित्र को महाराज विशेष रूप से अगर किसी ने देखा है तो वह महाराज विश्वमोहिनी ने देखा है। रुद्रगणों ने भी भगवान के द्वारा दिया गया है रूप, वो सारा नहीं देख पाए। उन्होंने तो केवल देखा बंदर का मुंह बना दिया भगवान ने, और बंदर का सा मुख और भयंकर शरीर महाराज निपकन्या ने देखा कि मरकट बदनो भयंकर देही देखत ही दे कोधबाते। सखी संग लय कुंवरी तब चल जनुराज मराल। देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयमाल। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कवि की कल्पना कला की सूक्ष्मता विचारिए कि जब कन्या ने मरकट वाला भयानक रूप देखा तब हम लोग जो है बताए लोगों को, नहीं तो यही बताया दीन कुरूप न जाए बखाना। कुरूप दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, संकेत था। और शिवगणों के व्यंग से हमारी भी उत्कंठा बढ़ती थी कि भाई व्यंग तो कर रहे हैं, ये अवश्य उनका व्यंग भी साफ है, और हमें हंसने का मसाला मिल गया। महाराज शिव पुराण वाले नारद का रूप विष्णु का सा, मुंह बंदर का सा दिख पड़ा था, और राजकुमारी के हाथ में सोने का जयमाल था। और कह रहे हैं यद्यप सुनहि मुनि अटपट बानी। वे बाणी सुना करके महाराज कहते हैं कि महाराज आप तो बड़े सुंदर हैं, आपका स्वरूप तो भगवान से मिलता है, मनमोहन स्वरूप, और आपके हाथ आपके सामने आते हो कन्या जो है जयमाल पहना देगी। अब नारद जी का मन तो पराये हाथ में, यह कह चुके हैं। इस तरह मन और बुद्धि दोनों में भ्रम होना दिखाया। मन कामना के वशीभूत हो गया है, तब बुद्धि में भ्रम होता है। यहाँ नेत्र अपना विषय महाराज रूप विश्वमोहिनी को देख करके लुब्ध है, और उन्हीं के कारण मन कामना के वश हो गया है।
मुनि सबसे जनाया कि उनकी मननशीलता महाराज में त्रुटि नहीं, पर बुद्धि में भ्रम हो गया है। वह विषयासक्ति और अभिमान से दूषित हो गई बुद्धि। अतः ध्वनि व्यंजना समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कोई जानकार हैं, हमारे अगल बगल बैठे हुए हमारी प्रशंसा कर रहे हैं और सही कह रहे हैं। अब महाराज जो है लग काहुन पावा संबंध राजाओं के साथ था। कुरूप देने व प्राप्ति का चरित्र कोई राजा नहीं देख पाया। समगणों ने लिखा सो उनका यहाँ हाल नहीं कहा। अब उनकी चरण का संबंध कन्या के साथ लगाते हैं कि कुरूप दे जाने का चरित्र किसी ने नहीं जाना। राजा की कन्या और विश्वमोहिनी उस स्वरूप को देखा। उपजा ही महाराज जो है हृदय क्रोध भाते ही। भाव ये कि रुद्रगणों को इस प्रकार से पूर्ण परित्या न देख पाड़े और मरकट बदन भयंकर दे ही। महाराज पहले तो कुरूप कहा था, अब कुरूप का वर्णन यहाँ नहीं वहाँ नहीं किया, अब कह रहे हैं मरकट बदन। बनाने का भाव है रावण ने अपनी मित्र महाराज नर बानर के द्वारा मानी थी और यहाँ वर्णन नहीं किया। महाराज कह रहे हैं कि हम काहू के मरे न मारे बानर मनुष्य जात द्विबारे रावण ने वरदान मांगा था। तो बंदर सा मुख बनाने से नारद जी साफ देंगे कि कब आखिर तुम कीन हमारी, तो अब जो है करें की सहाय तुम्हारी। ये लीला का कार्य होगा। भयंकर देही बनाने में भाव यह है कि सब बानर जो है भयंकर होंगे, क्योंकि राक्षसों को इनसे भय दिलाना है। भयंकर नहीं होंगे तो राक्षस डरेंगे कैसे? यह बात अभिभाव से भीतर स्पष्ट है। स्पष्ट देखने में भाव यह है कि मरकट बदन है, इसलिए जनाया कि कन्या जयमाल न डाले, हमारे भक्त का हित हो और कहीं फंस न जाए हमारा भक्त। और जो है इसलिए कह रहे हैं कि जयमाल न डाले, हमारे भक्त का हित हो जाए। अब इसलिए महाराज जो बता रहे हैं, संस्कृत भाषा में देही जीव को कहते हैं, मरकट बदन भयंकर देही। देही जो देह है, परिहित लाग तजे जो देही। और महाराज जो है देखत हृदय क्रोध भाते ही। भयंकर देह देख करके भय होना चाहिए था, लेकिन उसे भय नहीं हुआ, विश्वमोहिनी है, क्रोध हुआ। क्रोध क्यों हुआ? इसका समाधान यह है कि आशय से जान पड़ता है कि नारद उसकी ओर घूर घूर कर एक दृष्टि लगाए देख रहे हैं। महाराज एक ही दृष्टि है नारद जी, उस कन्या की तरफ देख रहे हैं। जो दशा उनकी पहले दर्शन पर हुई थी, देख रूप मुन बिरत बिसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी, वही दशा पुनः हो रही। बेकायदे देख रहे हैं। इसी से कन्या को क्रोध हुआ कि महात्मा है और जो है यहाँ बंदर बन करके आया, हमारे को जो देख रहा घूर रहा। ऐसा क्रूप मनुष्य हमारा पति बनने लायक तो है ही नहीं, और हमारा पति बनने आया है, यह समझ करके क्रोध हुआ। अथवा भगवान ने ऐसा रूप दे दिया है कि जो देखे उसी को क्रोध उत्पन्न होगा। ये क्रोध दो को देख पड़ा, एक तो कन्या को, दूसरे नारद। कन्या को क्रोध आया, नारद ने जब देखा तो नारद को भी बड़ा भारी क्रोध आया। बेश विलोक क्रोध अति बाढ़ा। क्रोध हृदय में रहा, बाहर नहीं निकाला, क्योंकि उसका समय नहीं था। क्रोध से रंग भंग हो जाएगा, मुनि कहीं साब न दे देते। विश्वमोहिनी जो श्रृंगार रस का रस है, श्रृंगार रसवत श्रीमन नारायण को चाहती है, क्योंकि नारायण की प्रिया है। और नारद विभस और भयानक रस का मानव रूप धारण किए हुए, अर्थात सिर से नीचे सुंदर स्वरूप मानो विभस रस है। मुख बंदर का है, भयानक है। ये महाराज माया भी भगवान के इस चरित्र को नहीं समझ पाई। उसने नहीं जाना कि नारद हैं, उसे क्रोध आ गया, क्योंकि वह सोचने लगी कि हमने तो नारद को मोहने के लिए यह सब रचना किया था, ये बंदर कहाँ से आ गया। भगवान की लीला जो है महाराज सब सामग्री एकत्रित थी, उनमें एक यह भी है कि उन्हीं की इच्छा से क्रोध हुआ। साथ में महाराज विश्वमोहिनी के शैलियाँ हैं, गीत गाती हुई जा रही, जयमाला लिया हुई है। माया ने क्रोध भी मुनि को विशेष मोह में डालने के लिए किया। बंदर का देखना अशुभ, अतएव स्वयंवर में अमंगल जान करके क्रोध किया। अद्भुत रामायण के कल्प में महाराज राम अवतार की कथा में अवतार का कारण नारद साप ही बताया गया है। भगवान शिव ने कहा, नारद साप दिन एक बारा, एक कल्प यही लगी अवतारा।
अब महाराज ये बताया, अम्बरीश जी महाराज विष्णुमुनि के स्थान पर अम्बरीश जी महाराज और उनकी कन्या श्रीमती बताए गए। कथा यह है कि एक समय नारद जी और श्री पर्वत ऋषि दोनों मित्र साथ साथ महाराज अम्बरीश के यहाँ गए। दोनों श्रीमती के रूप पर मुग्ध हो गए, अलग अलग राजा से मांगने लगे। राजा का उत्तर नहीं मिलने पर कि जिसको कन्या जयमाल पहना दे वही ले जाए। दोनों अलग अलग भगवान के यहाँ गए और दोनों ने ही उनसे वृतांत कह करके अपना मनोरथ प्रकट किया। नारद ने पर्वत ऋषि का मुंह बंदर का सा और पर्वत ने नारद मुनि का मुंह लंगूर का सा कर देने के लिए अलग अलग प्रार्थना की। साथ ही ये भी प्रार्थना किया, राजकुमारी को ही वह रूप देख पड़े, दूसरे को नहीं दिखाई पड़े। भगवान ने एवं अस्त कहा। उसके बाद दोनों ही राजा के यहाँ गए। राजा ने कन्या को बुला करके कहा कि दोनों में से ऋषियों में से जिससे आओ उसे जयमाल पहना दो। कन्या जयमाल लिए खड़ी है, उसे वहाँ एक बंदर, एक लंगूर और एक सुंदर धनुष बाणधारी मनुष्य दिखाई पड़े। ऋषि कोई नहीं देख, वह ठिठक रहे। संकोच का कारण पूछे जाने पर उसे जो देख पड़ा वह उसने कह दिया। थोड़ी देर बाद कन्या भी गायब हो गई। इस रहस्य को समझ करके दोनों ऋषि भगवान के पास गए और उन्होंने कहा कि हम भक्त पराधीन हैं, तुम हमारे दोनों भक्त हो, हमने दोनों का कह दिया था और कि समझने पर ये द्विभुज रूप कन्या को ले गए हैं और दोनों ने उनको साप दिया कि अम्बरीश दशरथ हो और जो तुम उनके पुत्र हो गए। और महाराज आगे साप महाराज जो है मानस में मन शत्रुपा के माध्यम से भगवान का प्राकट है। और वो विश्वोनी सखी संग लय कुमारी तब करें, सखी संग लय कुमारी तब चली जनुराज मराल, देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयमाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज बंदी जनों की एक जाति होती है जो राजाओं का वृतांत जाने रहते हैं और स्वयंवरा सखी सभा साथ में। जिस राजा के सामने कन्या जाती है उसका देश, गोत्र, कुल, बल, वीरता, प्रताप ये बंदी जनों को वर्णन करते हैं। अब भाव यह है कि जब कुरूप देख करके क्रोध हुआ तो वहां चल दी। रुद्रगणों ने कहा महाराज आपको देख ही नहीं रही कि इस कन्या ये जो है विश्वमुनि कैसे विवाह होगा। नारद जी महाराज उठ के चले गए वहां। अब जो है यहाँ बता रहे हैं कि महाराज राजकुमारी का उत्कृष्ट चाल का अनुगमन कर रहा है। वहाँ विषया वस्तु प्रेक्षा जो है अलंकार है। कन्या का रूप सुंदर है और देख रूप मन विसारी, उसके लक्षण सुंदर हैं। लक्षण विलोक भुलाने जनायक महाराज चाल भी सुंदर है। रूप, गुण और गति तीनों को कह करके बताया कि ये तीनों जो है उसने नारद जी के मन को हर लिया है। रूप देख करके उनका वैराग्य और लक्षण देख करके महाराज उनका ज्ञान पहले ही चला गया था। अब चाल देख करके मन भी हरण ली। ये सब उपाय केवल नारद को मोहने के लिए जो है किए गए। देखत फिरे, देखती फिरती है, कहने का भाव है कि कोई इसके मन में नहीं जचा। ऐसा उसकी दृष्टि प्रथम नारद पर पड़ी। इसके बाद रंगभूमि में उपस्थित अन्य राजाओं को देखती फिर रही है कि कोई पसंद का दूल्हा मिल जाए, पर अभी कोई जो मन का वर दिखाई नहीं पड़ा, अतः फिर रही है। अब कर सरोज जयमाल, लक्ष्मी जब श्री छागर से निकली तब उनके हाथों में कमल का जयमाल था, वैसे ही भी कमल लेकर कर जयला बैठी हुई। अब नारद जी तो फूल के कुप्पा होकर बैठे हुए एक तरफ, लेकिन उसने उस तरफ देखा ही नहीं। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी